नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को दौरा करने वाले। वो नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का सौगात बिहार के लोगों को देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुराना गौरव रहा है। मोहम्मद खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को तहस नहस किया गया था। आज से 1600 साल पहले ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, लेकिन 800 साल तक ये काम करने के बाद लगभग 12वीं शताब्दी के समय में मोहम्मद खिलजी के द्वारा इसको तहस नहस कर दिया गया। लेकिन ये विश्वविद्यालय कैंपस अब फिर से चालू हो चुका है और इसी विश्वविद्यालय के कैंपस की सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। दरअसल इस विश्वविद्यालय की शुरुआत 2006 के बिहार विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उस समय के राष्ट्रपति और मिसाल मैन के नाम से जाने गए अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, जब वो 2006 में बिहार विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में इस प्रस्ताव को रखा गया और पूर्वी एशियाई के देश भी ऐसा चाहते थे। 2010 में भारत की संसद में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय पर काम शुरू हुआ। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ और प्रथम बैच 2014 में पढ़ करके निकला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 455 एकड़ जमीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिया राजगीर में। ये विश्वविद्यालय कैंपस पूरी तरह से कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो थ्योरी पर बनाई गई है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय के वास्तुकार को ध्यान में रख करके पर्यावरण को भी हित में सोचा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय पुराने गौरव को, पुराने वैभव को प्राप्त करे, इसको लेकर के भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक लगातार प्रयत्न करने में लगी हुई है। राजगीर में यह कैंपस बनकर तैयार है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को और नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कैंपस के सौगात देने वाले। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को बिहार के दौरे पर होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला यह आवासीय विश्वविद्यालय था जिसको मोहम्मद खिलजी ने सन 1200 के आसपास में इसको तोड़ दिया। 800 साल खंडहर में रहने के बाद ये विश्वविद्यालय फिर से एक बार अपने वैभव को प्रदर्शन करने के लिए, अपने वैभव को परचम लहराने के लिए फिर से तैयार है। बिहार की राजनीति, बिहार के लेकर के एक और चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। वो चर्चा बिहार में बिजली मीटर, जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, इसको बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। और इसका अध्ययन करने के लिए देश के तमाम राज्यों की टीमें बिहार पहुंच रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की टीमें यहाँ अध्ययन करने के लिए जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की टीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अध्ययन कर चुकी है। किसी समय बिहार का नाम देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता था, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में बिहार अग्रणी राज्य बनता जा रहा है और उसके अध्ययन को लेकर के देश के तमाम राज्यों की टीमें वहां पहुंच रही। दरअसल बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ये शिकायत भी आई कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर है जो सामान्य मीटर से तेज चलता है। तो बिहार बिजली कंपनियों के अधिकारियों ने उस मीटर के समानांतर ही पुराने मीटर लगा करके लोगों को भरोसा जीतने का प्रयास किया और इस प्रकार से बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अभियान तेजी से चल रहा है।
जिसको लेकर के देश में कौतूहल का विषय बना हुआ है। बिहार के कई केंद्रीय मंत्री बिहार के कई सांसद केंद्रीय मंत्री बने हैं, जिनमें कुछ को लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि वो अपने पोर्टफोलियो से नाखुश हैं। इनमें एक जीतनराम मांझी को भी MSEM सूक्ष्म और लघु उद्योग की जिम्मेदारी दी गई, जिसको लेकर जीतनराम मांझी कहते हैं अपने बिहार मंत्री बनने के बाद पहले बिहार दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का मंत्रालय है और यहाँ छोटे छोटे रोजगार लोगों को उपलब्ध होंगे और ये प्रयास किया जाएगा इस मंत्रालय के माध्यम से बिहार में भी तरक्की की जाए और बिहार में ऐसे छोटे और मंझोले उद्योग लगाए जाए ताकि बिहार में भी औद्योगिकरण हो सके। यद्यपि विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है, विशेषकर तेजस्वी यादव, कि बिहार के मंत्रियों को, बिहार के सांसदों को मंत्रालय के पोर्टफोलियो में केवल झुनझुना थमा दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कपड़ा मंत्रालय को लेकर के भी गिरिराज सिंह कहते हैं कि बेगूसराय में निफ्ट को लेकर के आ रहे हैं और पूरे बिहार में ही इस कपड़ा उद्योग का हब बनाना है। देखना दिलचस्प होगा कि गिरिराज सिंह इसमें कितना सफल साबित हो पाते हैं। तो उधर चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है, वो भी अपने मंत्रालय को लेकर के इस बात का विजन लेकर के चल रहे हैं कि बिहार में इससे काफ़ी लोगों को काम धंधा मिल सकता है। तो JDU के नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को, जो भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनको पंचायती राज्य और मत्स्य और पशुपालन विभाग मिला है। वो भी अपने मंत्रालय को लेकर के बिहार के विजन बनाने में लगे हुए हैं। बिहार को विकसित बनाने के लिए बिहार में जो इस बार चुनाव में एक रोजगार का बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आया और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार भी जितने भी उनके जो रिक्त पड़े पद हैं उन सभी पदों की भरने की कवायद शुरू कर रही है और इन सभी पदों को मिलाकर लगभग 5 लाख पद ऐसे बनते हैं जिनको भरना जो खाली है इस समय और उनको भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये सभी पद भर लिए जाएंगे, जिनमें शिक्षा मंत्रालय से लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायती राज्य विभाग, ग्रामीण विकास, तमाम मंत्रालयों में ये पद खाली है और इन सभी पदों को भरने का अभियान शुरुआत हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव तक इनमें कितने पद भर पाते हैं ताकि विपक्ष का ये जो मुद्दा है वो NDA छीन पाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।